ज़ैन जैसे ही महानूर और दानिश को यूनिवर्सिटी में एक साथ खड़े देखता है तो उसे बहुत जेलसी फील होती है। ज़ैन अब महानूर से मोहब्बत करने लगा है और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि महानूर उसके अलावा किसी और से भी बात करे। इसलिए ज़ैन फ़ौरन अपनी बहन अलीज़ा से पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, महानूर दानिश के साथ क्या कर रही है। जिस पर अलीज़ा कहती है, भाई महानूर ने आपको नहीं बताया, लेकिन दानिश उसे बहुत तंग कर रहा है और दानिश की वजह से ही महानूर ने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था। महानूर ने उसे बहुत मना किया है लेकिन ये फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ रहा। ज़ैन को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकल कर महानूर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। दानिश जैसे ही ये देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है, ज़ैन भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर ज़ैन कहता है, दानिश तुम्हें इस बात का पता है ना कि महानूर हमारे घर की इज्जत है और अगर उसकी इज्जत पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो इसका मतलब उसने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा वार्न कर रहा हूँ, महानूर से दूर रहो। ऐसे मर्द बनो कि लोग तुमसे डरे नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी में अपने आप को सेफ महसूस करें और आज के बाद मैं तुम्हें महानूर के आसपास भी ना देखूं। ज़ैन महानूर को लेकर अपनी गाड़ी के पास आता है और कहता है, महानूर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि दानिश आपको तंग कर रहा है। जिस पर महानूर कहती है, ज़ैन आप मुझसे दूर रहें, मैं आपको अपनी वजह से और मुसीबत में नहीं डाल सकती। जिस पर ज़ैन कहता है, महानूर ये आपने कैसी बात की है, क्या आप मुझे अपना नहीं समझती। ये सुनकर महानूर खामोशी से यूनिवर्सिटी वापस चली जाती है। ज़ैन परेशानी से अपने दोस्त अफराज के घर आता है। अफराज ज़ैन को इतना परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ। जिस पर ज़ैन कहता है कि मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द शादी की डेट भी रख दी जाएगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं महविश से नहीं बल्कि मैं महानूर से मोहब्बत करता हूँ। जिस पर अफराज की बीवी मारिया ज़ैन को कहती है कि अगर तुम महानूर से मोहब्बत करते हो तो साफ साफ जाकर आंटी को बोल क्यों नहीं देते। देखो अगर तुमने ये शादी कर ली तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। जबकि दूसरी तरफ महविश महानूर को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाने पर तुली हुई है। वो अपने और ज़ैन के बीच के इख्तलाफात का जिम्मेदार महानूर को ठहराती है। इसीलिए महविश ज़ैन से मिलने के लिए घर आती है। उसी वक्त महानूर भी घर एंटर हो रही थी। महविश गाड़ी लाकर महानूर को मारती है और महानूर ज़मीन पर गिर जाती है। महविश महानूर के पास आती है और कहती है कि ये है तुम्हारी औकात और आज के बाद मेरे और ज़ैन के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरा हाल करूँगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ज़ैन अपनी माँ के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।